So hi guys, welcome back to another day and in another vlog. As you can see, I'm on my way to airport and yes, Almaty was very nice and finally आज मुझे फ़्लाइट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है बिकॉज़ मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट की है एयर अस्ताना से एंड येस होपिंग फॉर द बेस्ट सारी चीज़ें अच्छी सी हो जाए, डिले नहीं हो, रीस्केड्यूल नहीं होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए. अगर थोड़ा वापस डिले हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड येस अभी आई एम इन द टैक्सी ऑन माई वे टू एयरपोर्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज़ लास्ट के 2 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग थे. एंड आज मुझे एक और एयरलाइंस का पता चला है, दैट इज़ सलाम एयर्स. सलाम एयर्स इतना चीप हो रहा था ना, मैंने इतनी बड़ी गलती की, मैंने एयर अस्ताना से टिकट करवाया एंड वाई UAE मैं देख रहा था सलाम एयरवेज़ अभी तक चल रही है, सलाम एयरवेज़ रुकी भी नहीं है. मैंने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से वो चीज़ मिस हो गई है एंड मैंने उसमें टिकट नहीं करवाया. इतना सस्ते में हो रहा था गाइज़. अगर आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो फाइंडिंग द टिकट्स, गो एंड चेक फॉर द सलाम एयर्स. सलाम एयर्स में बहुत चीप फ़्लाइट्स मिल रही है एंड बहुत अच्छे से तुम पहुंच जाओगे मुंबई या दिल्ली, तुम्हें जहाँ पे भी जाना है. एंड यस एज यू कैन सी दिस इज़ द पोर्ट मॉल अलमाटी. हाँ, मैंने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सो फटाफट एक बार एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है, सॉर्टेड है कि नहीं, डिले तो नहीं है. एंड थका हुआ तो मैं ऑलरेडी हूँ. एंड मैं आपको एक बार मेरा प्लान का ब्रीफ बता देता हूँ. फर्स्ट आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू दिल्ली जाऊँगा. दिल्ली में मेरा स्टे है, 1 या 2 दिन का मैं स्टे करूँगा शांति से. एंड उसके बाद मैं जाऊँगा उदयपुर एंड उदयपुर जाके मैं वापस अपने होम टाउन में चले जाऊँगा. आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड येस मुझे अब वहाँ से वापस फ़्लाइट नहीं करनी बिकॉज़ मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा ऑलरेडी हो चुका है. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर कि मैं वहाँ पहुँच के या फिर तो बस में चले जाऊँगा, ट्रैवल कर लूँगा या ट्रेन में ट्रैवल कर लूँगा बिकॉज़ अब मुझे पैसा बचाना ही पड़ेगा. मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लिया और मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतना पैसा क्यों खर्चा है, तो वो चीज़ मैं नहीं होने दूँगा. एंड येस अभी मेरी फ़्लाइट है एक्चुअली 8 बजे की, बट अभी टाइम हो रहा है 3:25. बट इंटरनेशनल फ़्लाइट जब भी होती है ना तो इट्स बेटर कि तुम जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ एयरपोर्ट, तो वो ज़्यादा बेहतर है. और मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को. फाइनली आज इंडिया जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा. बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा है ना, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है कि मैंने इतना महंगा टिकट क्यों करवाया. बस वही मेरे को बहुत ज़्यादा बार बार परेशान कर रहा है. बट इट्स ओके है. मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. तुम जो चीज़ कर लिया अब उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो. जब भी कुछ भी कराओ जल्दीबाजी में नहीं करवाना, आराम से पेशेंटली सोचो क्या करवाना है, उसके बाद करवाया करो ऐसा. एंड येस वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, सनी डे है अच्छा सा, तो फ्लाइट का डिले और रीशेड्यूल का चांसेस तो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट है. एंड अस्ताना का क्या होता है ना, जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है. बाकी ईरान इसराइल का तो वॉर अभी चल ही रहा है, तो एयर स्पेस उसके ऊपर का तो बंद कर ही रखा है. एंड ऐसा भी सुनने में आ रहा है बाय जुलाई और मिड जून, मतलब मिड जून तो हो चुका है बट बाय जुलाई एयर इंडिगो भी चालू हो जाएगा, पाकिस्तान अपना एयर स्पेस खोल देगा करके ऐसी कुछ चीज़ें भी आ रही है. तब मुझे वापस जब अलमाटी आना है तब मेरे को वापस एक बार जल्दी मैं टिकट करवा दूंगा टाइम से पहले ही, ताकि मुझे सस्ते में टिकट मिल जाए. अब मैं टिकट्स में नुकसान कभी नहीं कराऊंगा. एंड वीज़ा पर एक बार जब एक्सपीरियंस करना होता है ना तब खर्चा होता ही है आप लोग का, कहीं ना कहीं गलती होती है. बट एक बार गलती कर ली उसके बाद तुम कभी रिपीट नहीं करोगे वो सेम चीज़. एंड मैं तो नहीं करूँगा. और अभी मेरे कैमरे की बैटरी भी बहुत लो है, तभी मैं आराम से पहुंचता हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है आराम से मेरे पास 1-2 घंटा तो पड़ा हुआ है. 5 अभी क्या है 3:30 बजी ना, 4:30 5:30 के आसपास बोर्डिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तब तक मैं 1-2 घंटे तो मेरे पास पड़े ही. तब तक मैं अपना कैमरा भी चार्ज कर लूँगा, माइक भी चार्ज कर लूँगा, मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा. एंड येस ऑलमोस्ट आई एम ऑन माई वे टू एयरपोर्ट. पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट. मैं दिखाता हूँ आप लोग को. थोड़ी सी रोड्स का प्रॉब्लम है एयरपोर्ट वाले साइड का, बन रहा है मतलब. So yeah guys, I'm very lucky. I got my boarding pass and everything. Now I'm heading towards the immigration thing. They will check everything
passport and details, and yeah, I'm ready to go. मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था that I'll get done, because मुझे लगा बोर्डिंग टाइम लेट स्टार्ट होगा, बट इन्होंने तो अभी मुझे दे दिया बोर्डिंग पास एंड एवरीथिंग। 3 बजे ही दे दिया यार, 8 बजे की फ़्लाइट है। बढ़िया, मैं जल्दी आ गया। As you can see, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा। जब वो मेरा इमिग्रेशन कर रहे थे ना, तो वो मुझे बोल रहे थे कि 1 सेकंड रुको, मैं एक बार ये फॉर्मेलिटी कर देता, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। सो या गाइस, मैं अभी बताता हूँ मेरे साथ क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ है। मेरा बोर्डिंग हो गया था, मैं शॉक हो गया था। मैंने बोला इतना जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा तो लेट था ना, 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 3 बजे कैसे बोर्डिंग हो सकता है। तो 3 बजे बोर्डिंग तो कर दिया उन्होंने, एंड क्योंकि कोई भीड़ थी नहीं तो उनको लगा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो भी लोग आए, 1-2 लोग और थे बस मेरे अलावा। तो उनका बोर्डिंग किया, इमिग्रेशन का टाइम आया, इमिग्रेशन के टाइम पर वो मेरा पासपोर्ट चेक करता है। उसके बाद मुझे बोलते हैं, हाँ इज़ दिस यू? मैंने बोला येस। सो बोले गिव मी योर डिटेल्स, व्हाट्स योर नेम, what's your full name, what's your father's name, what's your mother's name, give me your address, what's your PAN number, this फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हो। मुझे इतनी हंसी आ रही, बिकॉज़ ये एक जगह नहीं हुआ, मेरे साथ हर जगह होता है। बिकॉज़ कोई मेरी शक्ल को है ना पुरानी वाली शक्ल से पहचान ही नहीं पाता। सबको ये लगता है कि मैं इतना मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है किसी इंसान में। सो आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड येस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं इज़ दिस यू, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए यार इंसान की लाइफ में। सेम कितना बोरिंग लगता है सब चीज़ें। सो यस, मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, एंड आई वाज एट द सेम टाइम वेरी स्केर्ड। अगर अभी इन्होंने मुझे भगा दिया तो वापस कि बोले कि अपडेट पिक्चर्स लगा के आओ, ऐसे हम नहीं पहचान सकते और ये सब। बट हाँ, बहुत फ़नी इंसिडेंट होता है। मैं रिकॉर्डिंग करने वाला था, बट उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया था, दैट यू कांट रिकॉर्ड। एंड अभी मैं ज़्यादा तेज़ चिल्ला भी नहीं सकता, बिकॉज आई विल शो यू, आसपास मेरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सो सबको डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए। सो या फाइनली सारी चीज़ें डन हो चुकी है। मुझे केवल अपने वहाँ पे काउंटर पे जाके बैठना है, लॉबी में जाके बैठना है कि 8:20 की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं 6:30-7 बजे तक जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगा, 1 घंटे पहले। बट अभी जब तक 6 बजे तक का टाइम है, तब तक मैं थोड़ी एडिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियोग्राफी कर लेता हूँ, जो भी मेरे को करना है वो सब मैं कर लेता हूँ। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये टाइम मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। जब मेरा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है ना एयरपोर्ट की, फिर केवल फ़्लाइट ही पकड़नी रहती है, उस टाइम को मैं दिल से बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। एंड येस, अब डायरेक्टली मन में एक तसल्ली है कि अब डायरेक्टली दिल्ली मिलना है, अब दिल्ली उतरना है। तब तक मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। जब तक सारी चीज़ें चार्जिंग कर लेता हूँ, मोबाइल चार्ज करना है, माइक चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है, सब चीज़ें चार्ज करनी है। लेट मी डू ऑल दैट थिंग्स, एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर लेता हूँ, बिकॉज अब मुझे आपको देने हैं व्लॉग्स ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। एंड दिल्ली लैंड करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं मन में डर है। अब फ़्लाइट में बैठने से पहले बहुत डर लगता है, बिकॉज़ लाइफ का कुछ पता नहीं है। लाइफ बहुत सिंपल सी होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, किसी को कुछ नहीं पता आज से 2 घंटे बाद क्या होगा मेरे साथ, कल क्या होगा मेरे साथ। तो लिव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट, बस दैट्स इट। मैंने उस दिन अहमदाबाद का जो केस सुना ना, उसके बाद मैं अभी तक भी उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ। मेरा भले मैं कितना भी सुपरफिशियली हंस लूँ, बट मेरे दिल और दिमाग में इतना बुरा लग रहा है ना मुझे उन लोगों के लिए। तो चलो अब मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, भूख लग रही है मुझे, उसके बाद मिलता हूँ। मेरी बैटरी भी कैमरा की जाने वाली है। सो या गाइस, एक सेकेंड। सो या गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो मैंने एक तो लिया ये सैंडविच, काफ़ी बहुत फैसिनेट कर रहा था मुझे। और एक मैंने ये लिया है। Very nice, very nice. It is very nice, guys.
फाइनली इंडिया. अमेजिंग. क्रम्बल चेरी पाई करके है. This is the Almaty International Airport, and wait, I'll show you. इधर KFC भी है. मैं KFC क्यों नहीं गया यार? I'm too shy. I can't. It's okay. Too shy. I can't talk about it. So hi guys, अभी मेरे को एक बहुत अच्छा सा बच्चा मिला है, and he is from Mongolia, and he is just 15-year-old. He's very nice person, very educated person, very humble person, and now he will speak in Mongolian language. Say hi, how are you in Mongolian language? Seno tasan beno. And in Hindi we say कैसे हो. Say कैसे हो. Kaise ho? अच्छे हो. Ache ho? I'm not So sure if I it's- pronounced that. Yeah, no, you correctly pronounce. Yeah. And अभी हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि हम लोग को जैसे कॉल करते हैं, एंड वी हैव टू गो. There is a crew member over there, if you can see. And Air Astana itself is a very nice airline, and I have travelled twice by Air Astana before, and it was nice, but actually मैं ना भूल चुका हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो मुझे वापस याद करना पड़ता है. मैं मतलब इतनी बार एयरपोर्ट पे भी गया हूँ, बट है ना, मैं एयरपोर्ट के जितने भी सिस्टम है ना, वो सब भूल जाता हूँ. पहले बोर्डिंग करना होता है, फिर इमिग्रेशन, फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, मैं भूल जाता हूँ सारी चीज़ें बार बार. थोड़ी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है ही है, मुझे भूल जाता हूँ मैं चीज़ें. So yeah, let's go. Авиакомпании «Эйростан» по маршруту Алматы-Дели. Выход на посадку номер 306. Благодарим за внимание. Air Astana Airline starts boarding for flight number KC96.